ये नाइंसाफी है। तू मुझसे बेहतर नहीं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल की और मेरी नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब जमीन अभी नई नई आबाद हुई थी, जब पहाड़ों ने अभी इंसान के कदमों की गवाही नहीं दी थी, जब खून का रंग जमीन ने पहली बार नहीं चखा था, उसी वक्त इंसानियत का पहला इखलाकी इम्तिहान शुरू हुआ। ये इम्तिहान ताकत का नहीं था, ये इम्तिहान दिलों का था। ये किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, हाबील और काबील का। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये हसद, तकवा, नीयत, नफ्स और इंजाम की कहानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का घराना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे, इंसानियत के बाप थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया, उन्हें खिलाफत अता की और ज़मीन पर बसाया। उनके घर में बेटे भी थे, बेटियां भी। हर औलाद अल्लाह की नेमत थी, मगर हर दिल एक जैसा नहीं होता। हाबील और काबील का तारुफ। काबील जिस्मानी तौर पर मजबूत था, ज़मीन काश्त करता था, मेहनती था, मगर दिल सख्त था। हाबील सादा मिजाज था, मवेशी पालता था, नर्म दिल, खामोश और अल्लाह से डरने वाला था। फ़र्क पेशे का नहीं था, फ़र्क नीयत का था। पहला तनाज़ा, दिल में छुपा हसद। रवायात के मुताबिक एक वक्त आया जब निकाह का मसला पेश आया। काबील अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा और दिल में नाइंसाफ़ी का एहसास पाल लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़ैसला किया कि कुर्बानी दी जाए। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी का हक माना जाएगा। यहाँ से असल इम्तिहान शुरू हुआ। कुर्बानी का हुक्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि तुम दोनों कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा। हाबील ने सर झुका लिया। काबील के चेहरे पर नागवारी छा गई। कुर्बानी की तैयारी, हाबील की नीयत। हाबील अपने रेवड़ की तरफ गया। वो जानवरों को देखता रहा और फिर एक खूबसूरत, सेहतमंद, बेऐब जानवर मुंतखब किया। उसकी आंखों में नमी थी। हाबील ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू गानी है मगर मैं मोहताज हूँ। मेरी ये कुर्बानी तेरे लिए है, तू इसे कबूल फरमा। काबील अपनी फसल की तरफ गया। वो बेहतरीन अनाज छोड़ता गया और आखिर में सूखा, बेजान, कमतर अनाज इकट्ठा किया। उसके दिल में ख्याल था, आखिर अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, बस रस्म पूरी हो जाए। यही वो लम्हा था जहां कुर्बानी रद्द होने के आसार बन गए। कुर्बानी का कबूल होना। आसमान से एक निशानी जाहिर हुई। हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। कुरान ऐलान करता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। हसद की आग। काबील का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आग थी, दिल में तूफान। वो चीख उठा, ये नाइंसाफी है। तू मुझसे बेहतर नहीं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील, तू समझता है तू मुझसे बेहतर है। अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल की और मेरी नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों को कबूल करता है। अगर मेरी कुर्बानी कबूल हुई तो ये मेरी नीयत की वजह से है, मेरी ताकत की वजह से नहीं। खामोश रहे, मैं तुझे कत्ल करके ये मामला खत्म कर दूंगा। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। क्या तू मुझे कमजोर समझता है? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर ले ले और दोज़खी बन जाए। बस यही है। ये अल्फाज कमजोरी नहीं थे, ये ईमान की बुलंदी थी। अदल का इंतकाम। कुरान कहता है, फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह। काबील के नफ्स ने उसे कत्ल पर आमादा कर लिया। एक लम्हा और जमीन ने पहला नाहक खून देखा। हाबील जमीन पर गिर गया, खामोश, बेजान, मगर अल्लाह के हां जिंदा। निदामत और कव्वे का वाकया। काबील लाश के पास खड़ा था, न रोना आ रहा था, न समझ आ रही थी। अल्लाह ने एक कव्वा भेजा। एक कव्वा दूसरे कव्वे को दफन कर रहा था। हाय अफसोस, मैं इस कौवे जितना भी ना हो सका।
پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔